We are back again with our new and special video. So, देखते आंखों और सुनते कानों आप सबको 111 स्टार्स का अस्सलाम वालेकुम और आप सबको 111 स्टार्स के दिल की गहराइयों से ईद की खुशियां मुबारक हों। आज हमारे सामने हमारे नायाब अनमोल गैर मामूली खूबसूरत तरीन उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, जिन्होंने आज हमारे सेट पर आके वो भी ईद के मौके पर चार चांद लगा दिए। बिल्कुल हमारे सुप्रीम सुपीरियर आइडियल गॉर्जियस इंप्रेसिव इंस्पायरिंग द पर्सन हु हैव लवलीएस्ट वॉइस लवलीएस्ट एक्सेंट हमारे टीचर, उन्होंने यहाँ आज ईद के मौके पर आकर हमारी ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया है, दुगना कर दिया है, 2x कर दिया है, 4x कर दिया है, इन्फिनिटी x कर दिया है। बिल्कुल और आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे, गेम्स खेलेंगे हम उनके साथ। और जिस तरह के हारिस ने कहा कि उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है और मैं बजाते खुद उनकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आज उनकी खूबसूरत तरीन आवाज में उनसे पोइट्री भी सुनेंगे, पोएम्स भी सुनेंगे, बहुत कुछ आज होगा। चले फिर तो फिर देखते रहिए आप और उनका नाम बताते चले। उनका नाम सर सैयद अरफात हैदर शाह साहब। क्या बात। और फिर आप देखते रहिए 111 स्टार्स। So, our beloved teacher, आपको ambitious stars का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपको ईद मुबारक भी खैर मुबारक और मेरी तरफ से भी आप सबको भी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। सर हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप ईद के दिन हमारे यहाँ मौजूद हैं। देखिए ईद का चांद किसी को तो बनना ही होता है। अच्छा, यानी कि आपने चार चांद लगा दिया ना यहाँ पे आके। हम तो छोटे हल्के फुल्के सितारे हैं 111 स्टार्स के नाम से। देखिए मैं भी चाह रहा था कि 111 स्टार में एक स्टार का इजाफा होना चाहिए। नहीं, आप तो सर मून है, आप स्टार थोड़ी स्टार तो देखिए चांद और फिर सितारों की तो जो मोहब्बत की कहानियां सबने सुन रखी है। क्या बात है, उनमें गहरा ताल्लुक है। सर यकीन करें मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सर का बंडल ऑफ थैंक्स यहाँ आने के लिए। उन्होंने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त आपने निकाला है। ईद के दिन यार, ईद के दिन तो मतलब लड़कों के लिए वैसे ही होता है, बहुत ज्यादा बिजी डे होता है ये। देखिए ऐसे ही होता है। छोटी ईद पे तो चले इतना मसरूफियत नहीं होती, लेकिन ये जो ईद कुर्बान है, बकरा ईद, इस पे हर लड़का अमूमन कसाई बना होता है और बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती हैं जो आपको परफॉर्म करना होती है। हमें ईदी भी नहीं मिलती इनकी ईदी का बहुत आप लोगों को ईदी ना मिली लेकिन खाने को बहुत कुछ मिल जाता है। खाने को तो वैसे घर वाले भी दे ही देते हैं, तो ईद का होता है ना। नहीं, दैट्स द पॉइंट। इसमें आपको जो खाने को चीज मिल जाती है वो माँ के हाथ की बनी हुई है या फिर फैमिली में से किसी के हाथ की बनी हुई जो चीजें होती हैं, तो ये जो मेमोरीज होती हैं ये फिर फॉर एवर होती हैं। सर लेकिन इस ईद पे हमें दुख भी होता है, मतलब जो हमारे जानवर होते हैं कुर्बानी के लिए, उनसे हमें एक अटैचमेंट हो जाती है फिर जब हमारे सामने कुर्बान हो। बिल्कुल। देखिए इस ईद का मकसद भी तो यही है ना कि अल्लाह ताला की राह में हमने अपनी सबसे जो अजीज तरीन चीज़ है वो कुर्बान करनी है। हमने जब ये वाक़या हम पढ़ते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में बोला कि अपनी सबसे जो आपको प्यारी चीज़ है वो कुर्बान करें, तो वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जाते हैं। तो इसार का मतलब भी यही है कि वो चीज़ आपने छोड़नी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो इस ईद पे फिर यही है कि हमें जो अटैचमेंट उन जानवरों के साथ हो जाती है और उस अटैचमेंट के बाद जब हम कुर्बान करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो अल्लाह ताला की बारगाह में और बढ़ जाती है। और सर आपने ईद कैसे गुजारी आज का दिन? आज का दिन सुबह से ही मसरूफ़ रहा। सुबह एक तो फजर की नमाज के बाद लोगों से मिलना, फिर कुर्बानी करना, और फिर वो कुर्बानी में भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने उस कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना है, और फिर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने अपनी निगरानी के अंदर उसको प्रॉपरली तकसीम करवाना है ताकि जो हकदार हैं हकदारों तक उनका हिस्सा पहुँचे। और फिर आप अपने दोस्त अहबाब आपके जो आपसे उस दिन मिलने आ रहे होते हैं उनसे मिलना। तो ईद का पहला दिन तो ऐसे ही है कि घर के कामकाज में और दोस्त अहबाब के दरमियान गुजर जाया करता है। और सर आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे और हमें बताना चाहेंगे आप अपनी ईद के जो नेक्स्ट डेज हैं वो कैसे गुजारेंगे? अच्छा, नेक्स्ट डेज मेरी जो प्लानिंग होती है नॉर्मली ईद की, फर्स्ट डे तो नॉर्मली फैमिली के साथ जब घर पे अगर कोई मिलने आ जाता है। सेकंड डे मैं रिलेटिव्स की तरफ नॉर्मली जाया करता हूँ,
और थर्ड डे मेरा हमेशा मखसूस होता है, वो फ्रेंड्स के लिए होता है। हम तमाम फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं और उसमें एक छोटी सी हमने पार्टी अरेंज करनी है और एक जो डिनर होता है वो हम सब लोगों का इकट्ठा होता है। वैसे सर सुबह हमारी आपसे ईद की नमाज के वक्त मुलाकात हुई, उस वक्त हमने आपको ऐसे ही कहा कि आप हमारे शो में आइएगा, इनके सेट पे आइएगा, तो आप आज ही आपने इतना मतलब पहले से इतना डिसाइड होता है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आपने आज ही हमें शाम को टाइम दे दिया मतलब देखिए आप लोगों ने जिस खलूस से और जिस प्यार से बुलाया था, तो मुझे मसरूफियात होने के बावजूद फिर वक्त निकालना पड़ा। जो मोहब्बत है ना, फिर वो आपको खींच लाया करती है। तो ये आपकी मोहब्बत है, आपने जिस खलूस से कहा था वही मुझे यहाँ पर खींच लाया। और आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है सर? 111 स्टार्स के सेट पे आके बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, और आप लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उसको मैं पहले भी देखता रहता हूँ, और आज आपके सेट पे आके जो मुझे फील हुआ है कि आप जितनी एफर्ट कर रहे हैं आपको इससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो आपको मिल रहा है। आपकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है सर, आप यकीन करें आपकी सपोर्ट से मतलब आंसू कभी आ जाते हैं कि मतलब रिलेटिव्स नहीं करते और आप इतनी कर रहे हैं। देखिए जो शख्स भी मेहनत कर रहा है, Yes. मेरा ये ईमान है कि उसको आप सपोर्ट जरूर करें। आप किसी को सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं और आप नहीं करते, तो फिर आप एक नेकी का जो मौका है वो गंवा देते हैं। तो इंसानियत है ही यही कि आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो और उसको सपोर्ट लाजमी तौर पे करें। आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो कल को आपको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी, आपको भी सपोर्ट करने वाले वो मिलेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को अक्सर एक वाकया सुनाया करता हूँ। एक अंग्रेज़ ख्वाब में देखता है जन्नत और जहन्नम के मनाज़िर। तो जो जहन्नम का मंजर वो देखता है उसमें ये है कि सारे लोग प्यासे हैं और उनके पास जाम तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उनके हाथ की कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं और हाथ अपने मुंह तक ला नहीं सकते और वो प्यास की शिद्दत से मर गए। मंजर अचानक तब्दील होता है और जन्नत का मंजर आता है। वो ख्वाब देखने वाला ख्वाब में ही हैरान होता है कि यहाँ पे भी बिल्कुल वही मंजर, सबके हाथ में जाम है, प्याले पानी के मौजूद हैं, कोहनियाँ सीधी हैं, लेकिन अचानक ही मंजर तब्दील होता है। एक हाथ दूसरे मुंह तक जाता है, दूसरा तीसरे तक जाता है, इस तरह सारे पानी पी लेते हैं। तो जो ज़िंदगी को जन्नत या जहन्नम बनाना है ना, तो हमारा कंसेप्ट है कि हम देते हैं या नहीं देते। जब हम देना शुरू कर देते हैं, आज मैंने किसी को सपोर्ट किया, आज मैंने किसी को पानी पिलाया, कल को एक हाथ ज़रूर अल्लाह ताला की तरफ से भी आएगा जो मुझे भी पानी पिलाए। ये आपका बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से आपका थैंक यू है सर, बंडल ऑफ थैंक्स। बंडल ऑफ थैंक्स सर यानी कि अब आप बड़े हो गए हैं, मतलब आप भी हमारी तरह कभी छोटे थे ना, तो आप ईद के लिहाज से कभी बच्चों की ईद और बड़ों की ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? अच्छा, बच्चों की ईद में तो यही होता है कि बच्चों को जो शौक होता है नए नए कपड़े पहनने हैं, नए जूते खरीदने हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो आपकी फिर ये ख्वाहिशात थोड़ी सी महदूद होती जाती हैं और जो जिम्मेदारियां हैं ये बढ़ती जाती हैं। फिर आपको थोड़ा सा जिम्मेदाराना जो एटीट्यूड है वो अपनाना पड़ता है। तो बचपन में हमें किसी किस्म की कोई परेशानी के बगैर हम इंजॉय करते थे। मुझे आज भी याद है वो पिस्टल्स ले लेनी और उनके साथ आपस में एक फाइट होती थी, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की फाइट हो रही थी, दो टीमें बन जाती थी। तो बचपन तो एक समझ लें कि खूबसूरत मेमोरीज होती हैं और उसमें आपने किसी भी चीज़, किसी भी परेशानी से बालादर होकर आपस में इंजॉय करना होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर आपने सबकी केयर करनी है और वो सारी चीज़ों को आपने अपने हाथ में लेकर उनको कंट्रोल करना होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी जगह इंजॉयमेंट। और सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आपको कभी ना भुला हो और बहुत फनी रहा हो? अब वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं ऐसे जो मुझे कभी नहीं भूलते। चलिए मैं स्कूल लाइफ से, बकरा ईद से तो नहीं, लेकिन एक स्कूल लाइफ से आपको वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त था। असल में जब हम यहाँ पे लाहौर में नए नए शिफ्ट हुए थे, तो मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो मुझे क्लास के सर ने कहा कि स्टिक लेके आएं। अब मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी कि स्टिक कहते किस चीज़ को है। तो मैं दूसरी क्लास में गया, सामने पड़ी हुई है, मैंने कहा सर नहीं है। मुझे सर ने 2 दफ़ा भेजा, मुझे नहीं पता स्टिक है क्या। अब शर्मिंदगी के बारे में बता भी नहीं सकता कि सर स्टिक होती क्या चीज़ है। तो जब फिर सर खुद गए, सब सर उठा के लाए, सामने पड़ी हुई थी तो मैं नजर नहीं, तो तब मुझे पहली दफ़ा पता चला स्टिक का मतलब होता है कि ये डंडा लेके आना है आपने। क्या बात है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको शुरू में कोई चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन आप वो कि आपकी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, वो आप उन चीज़ों को छुपाना पड़ता है। आज भी मैं इस वाक़ये को सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक वक्त वो था जब हमें स्टिक का नहीं पता था। आप किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहते हो जिससे आप अभी तक ना मिले हो, लेकिन आपकी ख्वाहिश हो कि मैं उससे मिलूं, कोई भी ऐसा शख्स? अच्छा, ख्वाहिशें तो आपकी बहुत सी होती हैं, ठीक है हमारा, और इतनी ख्वाहिशें हैं कि वो ख़त्म ना होने का उनका सिलसिला। ज़ाती तौर पे मेरी जो ख्वाहिश रही थी पहले तो Yes. वो ईदी साहब से मिलने की थी,
उसके बाद तारिक अजीज साहब से थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, पाकिस्तान के एक लेजेंड से। Yes. तो अभी जो मेरी ख्वाहिश है एक, कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से एक दफ़ा मैं मिलूँ और उनसे डिस्कस करूँ कि आपकी जो टीम है, इस टीम में आपको थोड़ी सी तब्दीलियों की ज़रूरत है, और इस पाकिस्तान के लिए नो डाउट आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली भी बहुत सी चीज़ें Yes, करने sir. की यहाँ पे ज़रूरत है। तो मेरी अभी एक विश है कि एक दफ़ा मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर से मिलूँ। सर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे आप जाना चाहते हो, मतलब जो बहुत खूबसूरत लगती हो आपको? तो मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं कश्मीर में कुछ वक्त अपना गुजारूँ। और कश्मीर में आपको ऐसा क्या वहाँ पे लगता देखिए वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ की बुलंदियाँ, वहाँ के जो चश्मे हैं, कुदरत के हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। है? Yes. तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे एक लंबा वक्त वहाँ पे गुजार के आऊँ। और मैं अक्सर घर बैठे ये कहा भी करता हूँ कि मैं तो अपने मोबाइल वगैरह भी यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, और वहाँ पे मैं जाऊँ और सबसे कट ऑफ होके एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी, जिसको कहते हैं ना, अपनी मर्जी से जिए, वो एक सर, महीना मैं आपने चाहता हूँ क्या कि कह मुझे दिया? ऐसा आपने मिले। कह दिया कट ऑफ होके। हम सोच रहे थे नेक्स्ट टाइम हम कश्मीर में शूट करेंगे, वहां पे आपको बुलाएंगे, और आप कह रहे हैं आप अकेले जाएंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया सर, छोड़ दें आप। जी ज़रूर, आप कश्मीर में जाके मुझे इनवाइट करें, तो वहाँ पे हम एक शो भी कर लेंगे, उसके बाद कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। ठीक। और सर आजकल आपकी मसरूफियत क्या है वैसे? आजकल देखिए लॉकडाउन की वजह से जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो ऑफ हैं, तो Yes. जो मैक्सिमम काम होता है हमारा ऑनलाइन चल रहा होता है, कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन आप कुछ और रिसोर्सेज के ऊपर जो वर्क कर रहे होते हैं। तो मेनली यही होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही वक्त गुजर रहा होता है, उसमें लोगों को हमने काउंसलिंग करनी है, टीचिंग के हवाले से गाइडलाइन देनी है, वो सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द लॉकडाउन जब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी जो पहले वाली रूटीन थी वो दोबारा सेट हो जाएगी। और क्योंकि एक क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है और जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस है। Yes. एक क्लासरूम के इन्वायरमेंट में बच्चों की हंसी हमें आज भी याद आती है, और बच्चों के छोटे छोटे जोक्स हमें याद आते हैं। तो मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से हमें निजात दिलाए, और इस चमन की जो बहारें थी वो दोबारा से लौटें। यानी कि आप इतना कुछ कर रहे हैं और कर चुके हैं, मतलब आप सीईओ हैं एम्बिशियस के, और भी आप मतलब जितना टीच पी के नेट जो देखा था, मतलब हमने काफ़ी आपको सर्च किया था इस बारे में। यानी कि जब मैं आपके पास आया था ना पढ़ने, तो मैं उसी वजह से इंस्पायर होकर आया था कि मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है। यानी कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, आपने कभी सोचा था कि आपको 111 स्टार्स के सेट पे आने का मौका मिलेगा? अच्छा देखें, जहाँ तक सवाल है इतना कुछ करने का, तो मुझे कासिम अली शाह साहब का एक जुमला हमेशा याद कि जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, तो फिर आप 24 घंटे का काम 1 घंटे में भी कर सकते हो। तो मुझे याद है कि मैंने 2-2 दिन का काम 1 घंटे 2 घंटे में भी किया होगा। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जब साफ नीयत के साथ और डिलीवर करने की सोच के साथ आप काम करते हो, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। मैंने शायद आप लोगों को क्लासरूम में भी अक्सर ये बताया हो कि जब हम एक पॉजिटिविटी का काम शुरू कर रहे होते हैं, तो शुरू में रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है, वहाँ पे दिल करता है कि आप पीछे हट जाए। लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटते और मुसलसल वो काम करते रहते हैं कि आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा और आपको कोई रिस्पॉन्स भी खास नहीं मिल रहा, तो फिर जो मिराज होती है ना, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि होने को मिराज एक लम्हे में हो जाया करती है। आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसकी आउटपुट आप लोगों को मिलनी है वो चंद लम्हों के अंदर आपको मिल जाया करती है। तो अल्लाह ताला आपकी जो दी हुई इनपुट है ना, उसको सेव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और एट द एंड आपको वो आउटपुट मिलती है, और वो इनपुट्स का मल्टीप्लायर होती है, जिसको हम बोलते हैं ना फिजिक्स के अंदर फोर्स मल्टीप्लायर। तो आपकी इनपुट भी मल्टीप्लायर को आपको मिलती है, और अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डाल के आप लोगों को देता है। तो सर, ये हम चीज़ भी- आपने खलूस से नियत से काम करनी हम भी जैसे वीडियोस बनाते हैं, कभी किसी वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, दिल ही नहीं करता नेक्स्ट वीडियो बनाने का। यानी कि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो क्या करना है, गिव अप करने का दिल करता है। है। देखिए ये होता है, नेचुरल है। जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कोई थपकी नहीं मिल रही, तो कुछ देर के लिए हमारा होता है ये मैं क्या फजूल काम में पड़ गया हूँ। आप हो सकता है लोग आके कहें, क्रिटिसाइज करें, तो आप लोगों का दिल करेगा छोड़ दें इस चीज़ को, दरम्यान में छोड़ दें। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपने अगर शुरू कर दिया, तो आपने अगर छोड़ना था तो वो पहले से प्लान में होता कि मैंने इसको तब जाके छोड़ना। लेकिन जब आप उसको एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, प्लानिंग कर चुके होते हैं कि मैंने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना है, फिर अगर आप रास्ते में छोड़ देंगे लोगों की बातों से, लोगों के रिस्पॉन्स को देख के, इसमें आपका ही नुकसान होगा। और दूसरा ये कि आपको आगे बढ़ने से आपके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता।
ये आप खुद ही आपको फिर लिमिट लगा के आप रोक लेंगे, हमें अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एक वीडियो पे रिस्पॉन्स कम मिलेगा, हो सकता है आप उससे आगे इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर दें कि वो आपकी एक वीडियो वायरल हो जाए। मैंने अभी कहा है ना कि इनपुट आपकी सेव होती जा रही है, ये कोशिश का फल आपको एक ना एक दिन लाजमी मिलेगा, और उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आपको वाकईतन इसकी ज़रूरत हो। तो इन चीज़ों पे दिल छोटा नहीं करते, वो जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं फिर छोटा दिल नहीं करते। जब आसिफ अली वासिफ शाह ने जब कह दिए, तो मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव है कि वाकई ऐसा होता है कि अगर आपकी मंजिलें बड़ी हैं और आप फिर टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क तब ही किया जाता है जब आप बहुत दूर जाना चाहते हैं। जल्दी जाना है तो हम कहते हैं अकेले जाएं, और अगर कहीं दूर जाना है तो फिर टीम वर्क करें, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन, आज से साल 2 साल बाद आप लोगों को इसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज में आप जो चीज़ काम शुरू किया है ना, सोचे 10 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये सोच के जब आप काम करेंगे तो आपका कभी भी दिल नहीं करेगा कि मैं इस काम से पीछे हटूं। उससे सक्सेसफुल लाइफ के बारे में क्या कहेंगे कि या किस टाइम पे आप कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं लाइफ में? देखिए, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो आपकी जो तसल्सुल है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। हम कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर जाके ये नहीं कह सकते कि मैं सक्सेसफुल हो गया। हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू में इनकम्प्लीट ज़रूर होते हैं, और ये एक हकीकत है सबसे बड़ी। हम कभी भी कामिल तरीन नहीं बन सकते, मुकम्मल नहीं बन सकते। ये चीज़ तो हमें इस रियलिटी को पहले तो एक्सेप्ट करना है। जब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे जाते हैं तो फिर सेक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो सेक्स की डेफिनेशन ये है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी इतनी इनकम हो, मेरे अंदर इतना सुकून मौजूद हो कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरी अपनी ज़रूरियात भी पूरी हो, और कल को अगर मुझे किसी की ज़रूरत पूरी करनी पड़े तो मैं उसे ना कर सकूँ, तो फिर आप कामयाब हैं। दूसरा, आप रात को सुकून की नींद सोते हैं, तो इस चीज़ का मतलब आपको सेक्स मिलने से बड़ी कामयाबी कोई नहीं। तो इस साथ नाज़रीन हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गेम्स के साथ से मुलाकात करेंगे। सो वेलकम बैक गाइस। Yes. आप देखिए 1 सेकंड के अंदर हम दोबारा वापस आ गए। बिल्कुल। स्पीड ऑफ लाइट से हम ट्रैवल करते हैं, स्टार से हम स्टार की भी स्पीड होती है ऐसे ही। सर से कुछ सर से ना यार, सर की ना पहली बात ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे ना सर की आवाज़, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर की आवाज़ का। तो आज सर यहाँ पे आए हैं ना, तो हम इस मौके को ज़ाया नहीं होने देंगे। सर की सुनहरी आवाज़ में सुनहरे अल्फाज सर के बस सुनेंगे हम सर के सुनहरे अल्फाज। कुछ आप कहना चाहें? कुछ पोइट्री आप सुना दें, और किसी को अगर आप डेडिकेट करना चाहें आप वो भी। अच्छा, ये डेडिकेशन वाली बात थोड़ी सी गलत है। एक पोइट्री बस 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। बिफरते दरिया की सुर्ख मौजें, बिफरते दरिया की सुर्ख मौजें बता रही हैं खराज मांगेगा तुमसे दरिया। बिफरते दरिया की सुर्ख मौजें बता रही हैं खराज मांगेगा तुमसे दरिया। हमारी मानो तो ऐसा कर लो, हमें शरीके सफ़र ठहरा दो। खराज मांगे जो तुमसे दरिया, हमें भंवर में उतार जाना। तुम्हारा लाजिम है पार जाना, तुम्हारा लाजिम है पार जाना। क्या बात है सर। लेकिन सर हम ये नहीं चाहते कि हमें कमेंट्स आए कि आपके पास इतना मौका भी आया था और आपने इतने छोटे से अल्फाज से सुने। कुछ लंबा सुनाए सर, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप क्या सुनना चाह रहे हैं, फिर आप बता दें, मैं आपको वो सुना देता हूँ। पोएम सुना दें, आपको छोटे तक पोएम याद हो। चले, एक और शायरी है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहज़न है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। बस पर जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाए। सर पोइट्री तो चले ठीक है, लेकिन इस तरह की आवाज कैसे निकालते हैं आप? मतलब जादू वाली आवाज सर आपकी। ये जब आप दिल से पढ़ते हैं तो फिर जादू आ ही जाता हाय है। हाय, क्या बात है सर। वो फिजिक्स में कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए तो फिर रेजोनेंस हो जाती है। तो जस्ट कोशिश होती है कि रेजोनेंस हो जाए लोगों के दिलों से और दिमागों से। तो सर हम आपसे एक रिडल भी हम पूछना चाहेंगे, एक Riddle? रिडल, फनी रिडल। लाइक आपके पास कोई है? मेरे पास है तो, लेकिन मैथमेटिक्स की है यार वो। कोई बात नहीं सर, आप फिजिक्स तो सर फॉर्मर ऑफ फिजिक्स हैं यार। न्यूमेरिकल्स कराते हैं सर हमें, तो ठीक है और बस। चलिए सर, आपको ना वो होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स में आता है 2 + 2 ये 5 होते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 4 होते हैं। लेकिन जो हकीकत है ना, इसके पीछे पूरी थ्योरी है कि ये 5 कैसे होते हैं। तो आप बताएं वो कैसे 5 होते हैं? आप मुझे पेश लाते हैं, मैं आपको प्रयोग कर देता हूँ। नहीं सर आप एक आप वर्ड में इसे बस प्रूव कर, अच्छा, 2-3 मेथड में इसको फनी रिडल में आप इसे प्रूव कर। फनी में करना है।
तो 1 रुपया आप एडिशनल मुझे दे के 5 कर देते हैं इसको। लेकिन आपने वैसे ये कैसे कर लिया? यार मतलब होता है ना, मुझे लगता है होता है 2 + 2 5 हो सकते हैं। हाँ 2 + 2 22 भी हो सकते हैं। जिस तरह 1 1 1 1 11 हो सकते हैं, तो 2 + 2 भी 22 हो सकते हैं। लेकिन सर 2 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, हमारे 1 1 है, प्लस का साइन ही कोई नहीं है। 2 + 2 4 ही है, ठीक है। 5 करने के लिए आपको कुछ assumptions करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ प्लस माइनस करके इनके स्क्वायर लें। सर मैं इसको छोड़े, आप सिंपल सा एक लफ्ज में इसका जवाब आ रहा है, उर्दू के लफ्ज में जवाब आ रहा है। फिर को हिंट देते हैं। हिंट देते हैं, क्यों देते हैं ऐसे इतना easy? अब हिंट हम कैसे दें? आपने मेरा मैथ्स खराब करना है। तो सर फिर भी कोई तो होगा ना, मतलब कोई एक लफ्ज जिससे आंसर हो। मोहब्बत में तो सुना था कि एक और एक ही रहता है और 2 में से एक को निकाले। फिर कुछ भी नहीं रहता। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं। सर बोलना है कि 2 + 2 5 हो जाते हैं, लेकिन गलती से होती है ना। गलती भी तो होती है, अब गलती अब जरूरी थोड़ी है कोई फॉर्मूला लगाने पर गलती भी तो होती। चलिए सर, अब ये देखिए हमारे सामने कोई मजे का ये है, इसको देख कब से हम देख रहे हैं, लेकिन हम खा नहीं रहे इसे। हम चाह रहे हैं आपके साथ इसको तेज रफ्तार में खाते हैं, एक चैलेंज टाइप हो जाएगा। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 बाइट में 1 बाइट चलिए हम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ईद का दिन है, सुबह से जितना कुछ खा लिया ना, तो अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने किसी न किसी तरह सर को मना ही लिया है। पहले तो वो कह रहे थे क्या सर ने हमें बनाया है। सर ने हमें मना लिया है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। पहले तो हमने कहा था कि फुल पिज्जा सर को खिलाएंगे ओनली 2 and 3 मिनट्स के, इतना ही टाइम था। अब सर कह रहे हैं 2 या 3 मिनट तो नहीं, 4 मिनट लग जाएंगे। हमने कहा आपका 1 मिनट बच जाए, इसलिए हमने खुद उस पिज्जा को डिवाइड कर लिया। अब हम चारों को खाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। चले जाना ये जी, जितनी जल्दी खा सके ना, जितनी जल्दी खा सकें। अच्छा, उनका क्या कसूर है, वो हम देखेंगे बस खाते हुए। तो कोई बात नहीं, वो अपना ऑर्डर कर लेना। हाँ ये भी है, ठीक है, आप अपना ऑर्डर कर लें। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें एंड देन अपना ऑर्डर करें। जो कमेंट करेगा, जो सब्सक्राइब करेगा ना, तो इनकी तरफ से आपके घर में पिज्जा ऑर्डर किया जाएगा, उसके चार्जेस ये लोग देंगे। ऐसा होगा? अब ये तो किसी किताब में नहीं होगा। नहीं, अभी इस किताब में बहुत से पेजेस अभी बाकी इस हैं। किताब में बहुत, चलिए हम डिसाइड कर लेंगे, आप और हम कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम चलें इसको। स्टार्ट करते हैं। सर ने वैसे अपने लिए फोर्क मंगवा लिया, लेकिन हम तो कह रहे हैं सर ऐसे ही मजा आएगा, फोर्क से तो। फोर्क से 1 बाइट नहीं होगा। हाँ ये भी है, फोर्क सर रन नहीं देते हैं क्या? देखिए, हम जानवरों के साथ जरूर रहे हैं सर आप हमेशा लेकिन कर हमारी आदतें अभी तक नहीं आई। चलिए फिर भी हम इसे ऐसे खा लेते हैं, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाह करें। चलिए स्टार्ट करें। जितनी जल्दी हो सके, या फिर हम 2 3 4 बाइट्स में कर सकते हैं। ओनली इन 1 बाइट। ओके। अच्छा तो गाइस, अब हमने सर से चैलेंज करवा लिया है। सर से हमने पिज़्ज़ा खिलाया, सर कहते मुझे नहीं और खाना, लेकिन हमने कहा आप खाएं सर, फिनिश करें। सर ने फिनिश कर लिया और अब हम लास्ट वर्ड सर से लेंगे कुछ। अब हम रुखसत होने लगे हैं जी, रुखसत होने लगे। रुखसती का टाइम। यार कैसे आप लोग कर रहे हो यार, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये इमोशनल रुखसती से मुझे क्या याद करवा दिया। रुखसती सर, ये आप नहीं, आप क्या रुखसती कब हो, ये नहीं आपकी नहीं। मेरी मतलब किसी कि की रुखसती सीन करवानी। कब आएगा ऐसे सर, हमें अभी तक। इंशाल्लाह बहुत जल्द
आप लोगों को तो खसूसी तौर पे इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि सारी फोटोग्राफी जो करनी है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक हो गया, हम वीडियो शूट कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे आके स्टेज पे आके हम अपना शूट करेंगे। सर आप कोई मैसेज देना अपना शूट चाहें? नहीं हमने करना वहाँ पे। यार हम न्यूली वेड कपल चलिए मैं आपको पोइट्री सुनाता हूँ इसी रुखसत पे। पोइट्री। चलिए सर। बचपन के दिसंबर नॉवल है, और ये नॉवल जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समटाइम्स ऐसा फील हुआ था कि शायद ये मेरी लाइफ पे लिखा गया। हाशिम नदीम खान, तो उसका जो आखिरी गज़ल थी, और ये वो गज़ल मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरी आंखें भीग जाती हैं। तो गज़ल ये है कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाए, शायद वो मिल ही जाए, मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा को मिटाकर नहीं गया। हर बार मुझको छोड़ गया वो इस तराब में, हर बार मुझको छोड़ गया वो इस तराब में, लौटेगा कब कभी वो बताकर नहीं गया। और आखिरी गज़ल ये है, आखिरी शेर ये है कि रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। सर आप ये हारिस तो रोना शुरू हो गया तो चलिए सर आपने कम्प्लीन कर दिया। तो मैंने कहा ना काफ़ी जब आप इस पूरे नावल को पढ़ते हैं, उस पढ़ने के बाद जब इस गज़ल पे आते हैं तो वो पूरे नावल का एक निचोड़ सा ही है इस गज़ल के अंदर। तो आप लोग भी इसको पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस स्टोरी के अलावा उस स्टोरी के जो करेक्टर्स आपको सिखा रहे हैं, जो उसके वर्डिंग है, आप लोगों को लाइफ में अगर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लाइफ में भी बहुत आगे जा सकते हैं उन चीज़ों को सीखते हैं। और सर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह अपनी ईद स्पेंड किया करें? अब मेरा मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। और सबसे पहले तो इस ईद का जो कंसेप्ट है उसकी रूह को मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने समझना है। वो एक बड़ी मशहूर लाइन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर भी रही होती है कि हम सबको कुर्बानी तो याद रही है, लेकिन जो बाप बेटे की गुफ्तगू थी हमने वो भुला दी। तो उस गुफ्तगू को हमने पहली बात है याद रखना है। दूसरा, ईद के 3 दिन हम जिस तरह जो हमारे घर में खाना बनता है, जो गोश्त है, वो गरीबों में बांटते हैं। तो इसको सिर्फ 3 दिन तक ही महदूद ना रखा जाए। साल के 365 दिन यही प्रैक्टिस करें कि आपके इर्द गिर्द जो गरीब हैं, जो नादार लोग हैं, हमने उनकी मदद करनी है, कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी जो शख्स है वो भूखा ना सोए। इन 3 दिन के अलावा भी हमारी जिम्मेदारी है, और इस ईद का मकसद भी यही है कि हम लोग उन लोगों को पहचानें, उन लोगों को जानें जो वाकई ज़रूरत में हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमने उनकी मदद करनी है। चलिए अब हम रुखसत होते हैं। और कुछ अल्फाज 111 स्टार्स के लिए? 111 को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत जारी रखें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एन मुमकिन है रिस्पॉन्स ना मिले, क्रिटिसाइज भी लोग करेंगे, और आप में बहुत सी खामियां भी निकालेंगे। तो उन खामियों से, उस क्रिटिसाइज से तंग आकर, कम रिस्पॉन्स से तंग आकर आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, ठीक है ना। आपने अपनी ऑडियंस को नहीं देखना, ऑडियंस जितनी मर्जी छोटी हो, अपना अच्छा काम जारी रखना है। जो टर्न आउट होगा सब बिल्कुल अचानक होगा, आपने वो सोचा भी नहीं होगा आपको इन फ्यूचर वो मिलेगा। आप आज का ना सोचें, आप ये सोचें कि अब 10 साल बाद आपकी मेहनत क्या रंग ला सकती है। 10 साल बाद माशरे में हमारे कंटेंट जो हम जनरेट कर रहे हैं क्या पॉजिटिविटी हो चुकी होगी। इसको सोच के काम करेंगे तो फिर आपकी जो एनर्जी का लेवल होगा वो कभी कम नहीं होगा। अब सर, मेरी कुछ नेक लोग- तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारी वीडियो को डिसलाइक करके स्टेटस लगाते हैं अपना कि ये देखो हमने हमारी वीडियो को डिसलाइक किया, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और दूसरे वो लोग जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो आप लोगों को पीछे की तरफ धक्का लगाने की कोशिश बहुत करेंगे, दुख होता है। ठीक है। इस चीज़ को आपने दुख नहीं बनाना, पहली बात तो ये। इस चीज़ को आज आप लोग अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि डिसलाइक कर रहा है, जानबूझ के आप पे हंस रहा है, तो आपने खुद को इस काबिल बनाना है कि कल को वही बंदा आपको फॉलो करे। आपने उस डिसलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप पे है। और एक दिन आएगा कि वो बंदा खुद आपको कहेगा कि आप तो वो कोयले की कान में से निकलने वाला हीरा हो,
और जो वाकई बरसों बाद मिलता है, तो वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। उस एक डिसलाइक को आपने पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, और वो एनर्जी आपको इतना बूस्टअप कर दे कि आप और अच्छा करो, और से और अच्छा करो, एक दिन डेफिनेटली वो लाइक ज़रूर करेगा। चलिए सर, बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत खूबसूरत बातें की, चैरिटीज की, गेम्स खेली। बाकी अब हम चलते हैं, नेक्स्ट ईयर हम कश्मीर की वादियों में मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा तो गाइस, आपने अभी तक हमें ज्वाइन किया, अभी तक आप हमारे साथ मौजूद हैं। My God, कैसे, यानी कि इतने स्पेशल है हम आपके लिए। ईद के मौके पर आपने इतना स्पेशल टाइम हमारे लिए वक्फ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यकीनन उन्हें हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। जी, यकीनन यकीनन उन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया होगा, और सर अरफात हैदर की बातों को आपने पसंद किया होगा, ऑब्वियसली। और यकीनन आपको मजा भी आया होगा, फन यार एंजॉय ये किया कॉमन होगा। सेंस है सारी। और उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन भी कुछ- हासिल की होगी। अब हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ हासिल हो गया है। जी, आप और नोट कर अमल करें। आप करी जो सर जाए। अरफात ने आपको बातें बताई उस पर जरूर अमल करें। बिल्कुल। बिल्कुल। और जाने से पहले आप सबको 111 स्टार्स की तरफ से एक बार फिर से ईद मुबारक। अच्छा, ईद मुबारक। और अपनी ईद की खुशियां दूसरों के साथ भी मिलकर एंजॉय करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और और हमें सब्सक्राइब भी कर ईदी भी दीजिएगा। दे। ईदी हमारे लिए यही है कि वो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर दें, शेयर करेंगे। शेयर तो ताकि कर देंगे। दूसरों को भी खुशी मिले ना। हाँ, ताकि उनके भी ईद हो जाए। जी। आपकी तो ईद हो गई, आपने बिल्कुल। हमें देख लिया, आपकी ईद हो गई, उनकी भी तो ईद हो जाए ना। आपका बिल्कुल। फर्ज है ये, हमने अपना हक अदा कर दिया। उनकी आपका भी फर्ज उनकी ईद की खुशियां भी डबल हो जाएं, ट्रिपल 4x हो जाएं। इन्फिनिटी एक्स। तो स्टार्स, So So our stars, last चलते words, हैं। चलते our हैं। last words, Last words. बिल्कुल। Okay, so So, 111 stars, your smile, our success.